हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। बट लास्ट 2-3 महीने से इस स्टॉक में हमने उतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखा जितना मूवमेंट इस स्टॉक में देखना चाहिए था। हालांकि 200 तक स्टॉक चला गया था, बट स्टॉक ने लोअर सर्किट भी टच किया जो है 130 के करीब। बट आफ्टर द स्टॉक में थोड़ा रिकवरी भी हमने देखा। प्रेजेंट जो न्यूज है वो न्यूज है टाटा केमिकल्स को लेकर। मैंने लास्ट वीक भी टाटा केमिकल्स के ऊपर एक वीडियो बना था जहां पे मैंने ये कहा कि टाटा केमिकल्स ने जो लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया था उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। उनके तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है कि एट दैट मोमेंट दे आर नॉट फोकसिंग फॉर द लिथियम आयन बैटरी सेगमेंट, जिनके लिए उन्होंने 5000 करोड़ इन्वेस्ट करने का फैसला किया था। गुजरात में एक प्लांट बनाने का भी फैसला किया था। एट दैट मोमेंट उनका क्या नहीं है कि वो अपने प्रेजेंट बिजनेस यानी केमिकल बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। ये न्यूज बहुत ही पॉजिटिव है। स्टॉक्स लाइक एक्साइड एंड अमर राजा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर है इन द इंडियन इक्विटी मार्केट एंड इंडियन बैटरी मार्केट एज वेल। सो डेफिनेटली अगर आपका 5 साल का होराइजन है, मैं अब भी कह सकता हूं कि एक्साइड इज द बेस्ट प्ले फॉर यू, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। क्योंकि नेक्स्ट 5 इयर्स में जिस तरह से बैटरी कार, बैटरी बाइक ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर होंगे, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा, उसका सीधा फायदा एक्जिस्टिंग बैटरी प्लेयर्स को मिलेगा। एक्साइड इज माय ऑलवेज द टॉपेस्ट पिक। एवरेज ब्रोकरेज स्तर के 200 के करीब है, मार्केट कैप 13,000 करीब है। लुक एट द प्राइस टू अर्निंग जो 3 के करीब है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस और भी ज्यादा सुधरेंगे। अगर हम स्टॉक का टेक्निकल देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर हो जाता है स्टॉक ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के आरएसआई को देखें, 66 एंड एमएफआई 79। टेक्निकली स्टॉक इज ओवरबॉट इन एमएफआई एंड आरएसआई में भी ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन के करीब है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टॉक का फिलहाल जो शॉर्ट टर्म का मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा है। उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक का एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज। हमारे स्टॉक का 100 से 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 150 158 है। एट दैट मोमेंट 150 के करीब है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टॉक का लेवल है। इसके ऊपर आ जाने के बाद स्टॉक 100 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है। 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 150 जो बहुत दूर नहीं है, यानी 158 क्रॉस करने के बाद 160 से साइकोलॉजिकल बैरियर। सो द लेवल इज 150 एंड 160 इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रूशियल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन आप इस प्राइस पे स्टॉक को ले सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर आप इस स्टॉक को 160 के ऊपर लेंगे तो वहां पे स्टॉक में टेक्निकल ब्रेकआउट आएगा। सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट 160 इज द इंपॉर्टेंट लेवल। अगर आप अभी बाई करते हो तो 150 इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सपोर्ट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो स्टॉप लॉस जो है आपको 149 के करीब लगाना होगा, यहां से 2% दूर। अगर हम स्टॉक का हाई लो देखेंगे, 1 वीक लो 140, हाई 152, 1 मंथ लो 130। सो 1 मंथ पहले स्टॉक ने इस लेवल को टच किया। सो 1 मंथ में स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट भी दिया, ऑलमोस्ट 17% का मूवमेंट देने के बाद ये स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है। बट डेफिनेटली अगर और नीचे आपको मिले, आई डोंट से दैट 130 फिर से जाएगा, क्योंकि ये जो न्यूज आया है लिथियम आयन बैटरी को लेकर टाटा केमिकल्स की तरफ से, कंपटीशन कम होने के कारण बहुत ज्यादा डाउन साइड तो मैं नहीं देखता। बट डेफिनेटली अगर निफ्टी गिरता है तो ये स्टॉक भी गिरेगा। so इन दैट केस आप 140 करीब भी ले सकते हो, बट लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आप इसी लेवल बाय करो। अगर और गिरता है तो आने वाले टाइम में आप थोड़ा एवरेजिंग भी कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट टेक्निकल्स ऑफ एक्साइड इंडस्ट्री। अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट डेफिनेटली फंडामेंटल्स को अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट फ्लैट है। सितंबर 2021 के रिजल्ट सबसे अच्छे थे, यानी 2021 के अगर आप मार्च सितंबर के रिजल्ट देखोगे, दिसंबर 2020, सितंबर 2020 4000 करोड़ प्लस इनका रेवेन्यू था, जो कि लास्ट क्वार्टर में खराब हुआ। बट कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर जो कि डिजास्टर क्वार्टर था, उससे अच्छा है। तो आने वाले क्वार्टर में 4000 करोड़ करीब या फिर उससे ऊपर अगर इनका रेवेन्यू जनरेट होता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ गेम चेंजिंग फॉर दिस स्टॉक। एंड वहां पे ये स्टॉक 175 180 तक भी जा सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर ईयर। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कि लास्ट क्वार्टर के नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट था। सो दैट इज नॉट द एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट। बट अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ कंपेयर करेंगे, 213 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 271 करोड़ थे। सो डेफिनेटली 300 करोड़ के करीब अगर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट 200 करोड़ ऊपर आता है, दैट विल बी द गुड थिंग प्रेजेंटली। एंड आने वाले टाइम में 250-300 करोड़ तक जाए, सो डेफिनेटली स्टॉक में हम अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखेंगे एंड स्टॉक का जो प्राइस है वो भी सस्टेन करेगा। पीयर्स के साथ कंपेयर करें, देयर इज ओनली वन पीयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जो है अमरा राजा बैटरीज। क्योंकि बैटरी सेगमेंट पे अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करते हो, सो डेफिनेटली जो कंपनी सबसे पहले मेरे रडार पे आता है वो है अमरा राजा बैटरी। क्योंकि एक्साइड एंड अमर राजा जो बैटरीज कंपनीज है वो साथ साथ गिरते हैं। एज यू कैन सी, एक्साइड इंडस्ट्री 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रेजेंटली 152 का प्राइस है। अमर राजा
मार्केट कैप ऑलमोस्ट 8000 करोड़ है। एक टाइम था इसका भी मार्केट कैप बहुत ऊपर था, बट प्रेजेंटली स्टॉक में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा। सो अगर दोनों के बीच कंपेयर करें तो एक्साइड इज लुकिंग मच मोर बेटर फॉर मी। हालांकि साथ साथ बढ़ते साथ साथ गिरते, बट अगर आपको एक स्टॉक के साथ जाना है, एक्साइड इज द स्टॉक फॉर यू। नाउ सबसे लास्ट में हम देखेंगे स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिटेल्स में देखें, वहां पे आप देख सकते हो जो प्रोमोटर्स है उनके पास ऑलमोस्ट 46% स्टेक है, एंड लुक एट द पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 25%, एफआई होल्डिंग 10%, म्यूचुअल फंड 9%। एफआई का बहुत बड़ा दबदबा नहीं, एक टाइम से एफआई का अच्छा खासा डोमिनेशन था, बट ओवर द ईयर एफआई ने अपने स्टेक को घटाया है क्योंकि उतना बढ़िया एफआई को स्टॉक से नहीं मिला, एंड 200 स्टॉक का हाई है उसको भी आपको ध्यान पे रखना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर के प्राइस में स्टॉक में ट्रैप है, बहुत ही कम लोग होंगे जो अब इस स्टॉक पे एज ए इन्वेस्टर प्रॉफिट में। पब्लिक होल्डिंग अच्छा खासा है जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो ओवरऑल एक्साइड इज लॉन्ग टर्म बेट। अगर आपको 5 साल के आप स्टॉक को बाय कीजिए, आने वाले टाइम में आपको अच्छा फायदा मिलेगा। एज अ ट्रेडर 150 149 is a stop loss for you, 150 is an important level, and 160 is a big resistance for this particular stock. That is all about Exide. I am very bullish in this particular stock as a investor. वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।